मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मुइज़्ज़ू सरकार के खिलाफ देश का मुख्य विपक्षी दल मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी महाभियोग लाने की तैयारी में है। एमडीपी के संसदीय दल के उपनेता अंथुन हुसैन ने द हिंदू अखबार से कहा है कि संख्या बल उनके पक्ष में है। इससे पहले 28 जनवरी को देश की संसद में विपक्षी दल मुइज़्ज़ू कैबिनेट में 4 नए सदस्यों को शामिल किए जाने का विरोध कर रहे थे। ये विरोध इतना बढ़ा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच हाथापाई तक हुई। मुइज़्ज़ू के खिलाफ महाभियोग लाने की टाइमिंग कई मायनों में अहम है। मालदीव और भारत के बीच बीता कुछ वक्त तनाव भरा रहा है। मोहम्मद मुइज़्ज़ू के हाथ में मालदीव की कमान आने के बाद से मालदीव की भारत से दूरी बढ़ी है। वहीं भारत को लेकर मोहम्मद मुइज़्ज़ू सरकार के रवैये की आलोचना मालदीव के विपक्षी दल भी करते रहे हैं। मोहम्मद मुइज़्ज़ू इंडिया आउट नारे के चुनावी अभियान के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीते थे। कुछ दिन पहले ही मालदीव सरकार ने भारतीय सैनिकों को 15 मार्च तक देश छोड़ने की डेडलाइन दी थी। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप जाने के बाद मालदीव के कुछ नेताओं की तरफ से सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा था। वैसे मोहम्मद मुइज़्ज़ू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के पीछे भारत को भी एक वजह माना जा रहा है। एमडीपी के संसदीय दल के उपनेता अंथुन हुसैन ने द हिंदू से कहा, राष्ट्रपति हिंद महासागर क्षेत्र को अपनी नीतियों के कारण खतरे में डाल रहे हैं। वो सेना की मदद और पैसे का इस्तेमाल कर देश की संसद को सही से चलने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा, हम भूगोल को नहीं बदल सकते, हम चीन को करीब नहीं ला सकते। भारत हमारा सबसे पड़ोसी देश, दोस्त, परिवार है, फिर चाहे दवा हो या खाना। हम भारत के बिना नहीं कर सकते। हम शांति से इसलिए रह पाते हैं क्योंकि भारत पड़ोसियों को पहले रखने की नीति पर चलता है। 80 सदस्यों वाली मालदीव की पीपल्स मजलिस यानी संसद में एमडीपी के पास 42 सीटें हैं। एमडीपी को 13 सीटों वाले डेमोक्रेट्स का भी समर्थन मिला है। ये मिलन ऐसे दो नेताओं के दलों के बीच हो रहा है जो एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी हैं, मगर दो विरोधी एक लक्ष्य को पाने के लिए साथ हो गए हैं। ये लक्ष्य है मोहम्मद मुइज़्ज़ू के खिलाफ महाभियोग। एमडीपी और डेमोक्रेट्स ने एक साझा बयान जारी कर मालदीव के सबसे पुराने सहयोगी को अलग थलग करने को लेकर मोहम्मद मुइज़्ज़ू की आलोचना की। इन दलों का इशारा भारत की ओर था। अतीत में जब इन दलों की मालदीव में सरकार थी तो ये इंडिया फर्स्ट नीति को अपनाते थे, लेकिन मुइज़्ज़ू को चीन परस्त माना जाता है। हालांकि मुइज़्ज़ू इंडिया फर्स्ट या चीन फर्स्ट के बजाय मालदीव फर्स्ट की बात करते रहे हैं।